गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। सब शुभ नामे जागे सब शुभ आशीष मांगे। गाहे सब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार। आज इस मंच से हम वेद और मेल की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। हम यहाँ एकत्रित हुए हैं हमारे प्यारे भारतवर्ष का 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाने। भारत के वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भारत के 1 अरब से ज्यादा लोग भीगी पलकों से उन्हें अपना सलाम भेजते हैं। और अब सवाल ये उठता है कि क्या वही भारत है जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने दिया। आज भी हमारे भारत को जो पीड़ा और दंड झेलने पड़ रहे हैं उनकी अभिव्यक्ति हमारा भारत कैसे करता है, इस संदर्भ में हम कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। हिमालय से रामेश्वरम तक मेरा विस्तार है। मुझे बचने वालों को बराबर अधिकार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुझे सब स्वीकार है। फिर भी मुझे आज तक मेरा अधिकार है। कोई मुझको जोड़ा जहाँ रखने से कार्यक्रम को आज मैं आग्रह करती हूँ कि सम्मानीय चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर मेल एवं मेल यहाँ उपस्थित प्रमुख अतिथिगण मंच पर आए और हमारे संस्थान की पत्रिका अग्रणी संकल्प का अपने कर समूह द्वारा विमोचन करें। महाराजा हरिश्चंद्र साहित्य के आदर्शों का प्रतिबिंब है हमारे
दाता है तू, तुझसे दिल कुर्बान। मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिखरे चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी फर्स्ट ईयर नीट के छात्रों कि वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 15 अगस्त 1947 को रचित कविता 15 अगस्त की पुकार प्रस्तुत करें। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, अध्यक्ष महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, माननीय श्री नंदकिशोर अग्रवाल, पैट्रन मेट, आदरणीय प्रोफेसर एम.एल. गोयल, निदेशक MAIT, प्रोफेसर T.S. शर्मा, निदेशक मेन्स, एवं सभी उपस्थित गणमान्य अतिथिवृंद, शिक्षकगण एवं प्रिय सहपाठियों, भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई। प्रस्तुत कविता की रचना भारत रत्न माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 1947 को की। प्रस्तुत है कविता 15 अगस्त की पुकार। 15 अगस्त का दिन कहता, आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग भरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक हैं खानाबदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते तुम्हें लाज नहीं आती, तो सीमा के उस पार चलो। चेयरमैन श्री मोहन गर्ग जी, जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक गुप्ता जी, हमारे आदरणीय श्री M.L. गोयल जी, डायरेक्टर श्री T.S. शर्मा जी, और सभी ट्रस्टीगण, फैकल्टी मेंबर, स्टूडेंट। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। आज हम यहाँ पर आजादी का जश्न मनाने और उन स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को, नेताओं को, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हमें स्वाभिमान से और गौरव से जीने का सौभाग्य प्रदान किया, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम उनको नमन करते हैं, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इंडिया shook off shackles of British rule on 15th August 1947. It was a moment of pride and glory. It was also a moment of pride that in the world civilization, the Greek, Egyptian, Roman rose and fell, leaving ruins only. Indian civilization and culture remained unscathed. Even wave of invaders descended on this country, founded their empire and ruled over some parts of the country, but indomitable spirit of the country could not be subjugated.
Today, India is the most vibrant republic and largest democracy in the world, and is relentlessly surging ahead. We can take pride in how we have maintained and preserved, embraced our democratic values and traditions despite odds. Independent India was beat with shocking poverty, widespread illiteracy, unemployment, shattered economy, and people starving of hunger. After independence, India has made tremendous achievements in all spheres, maybe finance, economics, food grains के फ्रंट पर आज हम नेट एक्सपोर्टर हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पर वी आर वन ऑफ द 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड expected to become one of the 5 largest economies in the world within 5 years. In terms of purchasing power parity, we are 3rd largest economy in the world. We have made progress on all fronts, maybe industry, agriculture, science, technology, and other sectors. Provide a platform to create knowledge-based society. And today, it stands one of the tallest institutions in the country and has become synonymous to academic excellence. With excellent infrastructure, praiseworthy faculty, the college has attained commendable heights in a short span of 16 years. Under dynamic and inspiring chairmanship of Akandan Kishore Garg, the college has been consistently progressing and has been consistently been ranked among top engineering and management colleges of the country. The college has achieved the distinction of providing high quality, value-based technology, value-based education using state-of-art technology to the students to make them competent and highly motivated engineers and professional managers. आदरणीय श्री प्रेम सागर गोयल साहब, जिनके कर कमलों द्वारा आज अपने राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण हुआ, श्री जगदीश मित्तल जी, प्रोफेसर एम.एल. गोयल जी, प्रोफेसर C.S. शर्मा जी, मेरे सभी महाराजा अग्रसेन परिवार के भाइयों का 68 वर्ष पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कविता लिखी थी, देश आजाद हुआ था, परंतु दुर्भाग्य से 15 अगस्त से पूर्व 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण एक दिन पूर्व भारत माँ की दोनों भुजाएं काटकर बाएं भुजा जिसको एक तरफ बांग्लादेश कहते हैं, उसका निर्माण भी हुआ। और इसीलिए शायद अटल जी ने लिखा था, आजादी अभी अधूरी है। और वो रावी की नदी, वो लाहौर शहर, जहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता का पहली बार 26 जनवरी 1930 को संकल्प लिया गया था, वो रावी का किनारा, वो लाहौर अक्टूबर तक अनडिसाइडेड था 1947 में कि वो भारत की तरफ आएगा या पाकिस्तान की तरफ जाएगा। कलकत्ता को बचाकर
लाहौर देकर एक किस्म से माउंटबेटन ने एक कोशिश की थी कि बंगाल बचे, जिसके लिए शर्मा प्रसाद मुखर्जी लगे रहे। आखिर वो आज़ादी प्राप्त हुई थी तो गुलाम भी हुए थे। गुलाम क्यों हुए थे, इन चीज़ों को जब तक जो जनरेशन आने वाले याद नहीं रखेंगी, तब तक फिर से गुलाम होने की संभावनाएं फिर बनी रहेगी। आखिर क्यों इस देश में 10वीं शताब्दी के आसपास हमारे ऊपर लगातार आक्रमण हुए। हमारा कभी 10वीं शताब्दी में पूरे वर्ल्ड का जीडीपी लगभग 1/3 था। 25% से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट था, जो घटते घटते अंग्रेजों के जाने तक $1 और ₹1 कभी जो बराबर होता था, आज 65 रुपये के बराबर $1 है। हम तरक्की के बातें करें तो बहुत तरक्की भी की है, परंतु 68 साल में क्या खोया क्या पाया, ये भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। इस देश में अवसर आए हैं। 47 में एक माहौल बहुत बढ़िया बना था, देश को आज़ादी मिली थी। गांधी जी के सपनों का भारत और शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत दोनों विरोधाभासी लगते हैं, परंतु दोनों एक थे, जिसके अंदर अमीर गरीब की खाई पटेगी और सब लोगों को समानता का आभास होगा, सबको बराबरी मिलेगी। डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी सपने को साकार करने के लिए एक संविधान बनाया, परंतु दुर्भाग्य से जब जब हमें अवसर आए, भारत में भारत विरोधी ताकतें, जिनका सपना था पूरे के पूरे इस क्षेत्र को इस्लामीकरण करके, क्योंकि एकमात्र देश बचा है पूरे विश्व में जो 700-800 साल के बाद भी, सारे विरोधों के बावजूद, सारी धमकियों लालच के बाद, आज भी 80% से ज़्यादा लोग अपने आप को इस भारत से पूरा प्यार करने वाले हैं। बाकी उन्हें कहीं न कहीं निष्ठा में कहीं न कहीं कुछ कमी आई। इसको दूर करने के लिए भारत जितना मजबूत बनेगा, उतना ही हम मजबूत बनेंगे। विश्वास जमाने के जब जब अवसर आए, इस देश के नकारात्मक फोर्सेज ने उसको समाप्त करने की कोशिश की। आज फिर हम देख रहे हैं, पिछले साल का 15 अगस्त लाल किले से पूरे देश को आशा और विश्वास का जो संकेत मिले थे, उसके ऊपर लगातार 1 साल तक उसके ऊपर बहुत पॉजिटिविटी रही, परंतु 1 साल के बाद उन शक्तियों ने, विदेशी शक्तियों ने मिलकर इस देश में पॉजिटिविटी आए तो ही ये देश आगे चलेगा। पोटेंशियल है इस देश के। विश्व की बड़ी बड़ी कंपनी को सीईओ, आज लगता है कि सीईओ होंगे तो भारत के ही होंगे, कि गूगल का भी लेटेस्ट हमारे ही चेन्नई से गया हुआ, यहीं से पढ़कर यहीं से बढ़कर आगे आज सीईओ बना है। पिछले साल हमने अपने दूसरे साथी का नाम देखा था। विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े वैज्ञानिक भारत के, बड़े अच्छे से अच्छे डॉक्टर भारत के लोगों के अंदर तो क्षमताएं हैं कि 125 करोड़ के लोगों को हम पूरा भोजन दे पा रहे हैं। कहाँ 60 और 70 में स्थिति थी कि हमें अनाज बाहर से मंगाना पड़ता था। मेरे देश के किसान ने मेहनत की, उसके आधार पर आज सरप्लस है हमारे पास। चीनी को 19 रुपये किलो में बेचना पड़ रहा है, जिसकी कीमत आज 34 रुपये किलो फैक्ट्री पे कॉस्ट है। 100 रुपये कट्टे घटा है, लोहा 15 रुपये किलो घटा है, परंतु ये हमारे मीडिया को, हमारे उन साथियों को नजर नहीं आती। ये सब चीज़ों के भाव घट रहे हैं, सोने से लेकर आम चीज़ों तक। तो महंगाई को फिर भी बताएंगे बढ़ रही है। इस देश में हमारे होनहारे बच्चे आज की तारीख में, जिनको कहा जाता है एम्प्लॉयबल नहीं है, आज 11 लाख इंजीनियर हर साल कॉलेज से निकलते हैं। 3 लाख इंजीनियरिंग की सीटें खाली हैं। 25 अगस्त से 4th ईयर के बच्चों की रिक्रूटमेंट शुरू होगी हमारे गोयल साहब के नेतृत्व में, ब्रिगेडियर कक्कड़ के नेतृत्व में, और हमें उम्मीद करते हैं 30 सितंबर तक 60% बच्चे जो 2016 में पास आउट होंगे उनको प्लेसमेंट ऑफर मिलेगी। तो कैसे हो गए सर? वही एक छोटा सा 10 एकड़ में कॉलेज है, सरकार की बिना मदद के कॉलेज चला रहे हैं, परंतु एक डेडिकेटेड हमारे ट्रस्टीज हैं और उतनी ही डेडिकेटेड हमारी फैकल्टी है जो इसको बिना प्रचार के, बिना कहीं हमारे किसी ने ऐड नहीं देखे होंगे। आज 15 मेडल्स, 5 सब्जेक्ट में 3-3 मेडल होते हैं, तो 7 मेडल मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चों को प्राप्त हुए हैं, 5 सब्जेक्ट में प्राप्त हुए हैं। ये शो करता है मेरे विद्यार्थियों की मेहनत
और मेरे फैकल्टी की मेहनत, जिसके कारण 15 में से 17-18 कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी के अपने जो स्कूल्स हैं, सरकार के 7 कॉलेजेस हैं, उन सब में कम्पीट कर अभी मैं पढ़ रहा था मैगजीन में, लगभग 5 सब्जेक्ट में हर साल 100 मेरिट होते हैं 20-20 में, 4 साल में 400 हुई। मेरे 100+ ओवरऑल सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के मिलाकर हैं। क्वांटिटेटिवली वी आर प्रोग्रेसिंग, दो स्लोली बट स्टेडीली। और उसके कारण से आज मेट का नाम एबीपी न्यूज़ चैनल ने अभी गुल साहब को बुला के अमेरिका में सम्मानित किया। टाटा ट्विस्ट हो, आउटलुक हो या कोई भी मैगजीन हो, वो सब हमें रिकग्निशन दी। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सरकार हमारे कभी पीठ थपथपाने के लिए शायद उतना जितना हम उम्मीद करते हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस है, तो GGSIP यूनिवर्सिटी या दिल्ली सरकार से शायद ही कोई कॉन्ग्रेचुलेशन की चिट्ठी मेरे डायरेक्टर को मिली हो, परंतु उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं, विश्वास भाव से कर रहे हैं, एक आशा के साथ कर रहे हैं कि कम से कम 1000 इंजीनियर हर साल हम इस देश को ऐसे देंगे जो अच्छे इंजीनियर तो होंगे ही। मित्तल जी ने एक 4 लाइन कविता की लिखे हुए एक ऐसा इंजीनियर ढूंढ रहे हैं, उसको उनका भाव आप देखेंगे। आपको कोई अच्छा इंजीनियर मिले तो बताना, आपको कोई अच्छा इंजीनियर मिले तो बताना, मुझे इंसान से इंसान को जोड़ने वाला पुल बनवाना है। मुझे इंसान से इंसान को जोड़ने वाला पुल बनवाना है। और वो पुल इंसान से इंसान में मैं उसको वो ज़्यादा क्वालिफाई कर रहा हूँ, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो इतने अच्छा पुल जरूर बना ले अपने माता पिता से, सास ससुर से, अपने बड़ों से, अपने बच्चों से, कि वो उनको लगना चाहिए कि आत्मीयता है। ये कहीं अलग ही ढाई से बने हुए लोग हैं जो आज भी भारत की प्राचीन वैल्यूज के ऊपर हमारी चिरंतन सनातन संस्कृति जो कुछ हमें सिखाती है, उसको हम याद रखते हैं। बहते आंसुओं को रोकने वाला बांध बनाना। देखो वहीं पर द्वेष है, उसके बाद से ईर्ष्या है, और आपस में दरारें पड़ती जा रही हैं। दरारें जब पड़ती हैं तो पुराना मकान जल्दी गिरता है। तो हमें ऐसा इंजीनियर चाहिए कि उन संबंधों को में पड़ती हुई दरारों को भरवा के ठीक करा दे। आपको कोई अच्छा इंजीनियर मिले तो बताएं। अभी भाव है, ये राष्ट्रीय कवि संगम में ऐसे हजारों कवियों के माध्यम से देश को दिशा देने की कोशिश करते हैं, परंतु आज कुछ बच्चों को छोटे छोटे सवाल भी देश के बारे में ना मालूम है। अभी एक सर्वे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया और JNU में हुआ, 200 बच्चों से पूछा, 200 बच्चे पूरे ढंग से ये नहीं बता पाए कि वीर सावरकर कौन था, विवेकानंद। 25% ने उसके जवाब ही नहीं दिया। कैसा भारत में बना रहे, अच्छा इंजीनियर बना देंगे, परंतु जड़ों से कटा हुआ इंजीनियर होगा, ऐसी कटी पतंग की तरह होगा जो कभी भी गिर सकती है। तो हमने एक अच्छे इंसान बनाने के लिए एक कोशिश है। इस कोशिश में आपको इस कड़ी धूप में आप भी खड़े, मैं भी खड़ा। तो हमारी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जिसको 2 जन्म की आजीवन कारावास मिली थी, कल्पना कर सकते हैं। 10 साल तक 1 साल कोठे में रहे हों, उनका भाई भी वहीं और उन्हें पता भी ना हो, उन लोगों को हम भूल जाएंगे। चाकरी कर बंधुओं को भूल जाएंगे। तीनों ने फांसी के फंदे में फट के बंधुओं को हम भूल जाएंगे। ऐसे ऐसे बंगाल के 16 साल, 18 साल, 20 साल के बंधुओं जिन उनको फांसी के फंदे चुने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भूल जाएंगे। अगर भूल जाएंगे तो देश की स्वतंत्रता रहने वाली नहीं है। आज इस देश के अंदर एक वातावरण बनाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार की चिंता करता हूँ। परिवार की परिभाषा में मैं, मेरी बीवी और मेरे पति और बच्चों तक सीमित होती जा रही है। एकल परिवार होते जा रहे हैं। इसकी बजाय हमारे जो संयुक्त परिवार थे, जिसके अंदर सुख दुख को बांटते थे, इसलिए डिप्रेशन नहीं होता था, इसलिए दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती थी, एक दूसरे के समझ जाते थे चेहरा देख के। फिर से वो भावना लेके आनी है कि 5000 लोगों का एक परिवार है। इस परिवार के अंदर मैं 15 अगस्त को आपको भी संकल्प दिला रहा हूँ, अपने को भी मैं संकल्पित हो रहा हूँ कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे, पॉजिटिविटी का निर्माण करेंगे, और केवल अपने लिए जीने वाले नहीं, देश के लिए जीने वाले लोगों की आवश्यकता है। देश के लिए मरने वाले तो जवान हैं मेरे पास, भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, परंतु देश के लिए जीने वाले लोगों की कमी है। वो कमी
हम रोने से दूर नहीं होगी। और हम ही उस कमी को दूर करें, अपने से दूर करें, तो गांधी जी का भारत भी बनेगा, शहीद भगत सिंह का भी बनेगा, सावरकर का भी बनेगा, डॉक्टर हेडगेवार का भी बनेगा, और अटल जी और APJ कलाम ऐसे लोग भारत रत्न जिन्होंने सपना देखा था 2021 तक एक ऐसा भारत बनाएंगे। दोनों का परिवार 125 करोड़ है, एक हमारे बीच से चले गए हैं, दूसरे इस प्रकार की स्थिति में कि ना वो बोल सकते हैं ना समझ सकते, परंतु उनकी इच्छाओं को पूरे करने का दायित्व आपका और मेरा है। और मिलकर संकल्प करेंगे और इस तिरंगे के नीचे कि हम ऐसे सपनों को साकार करेंगे जिससे भारत का नाम ऊंचा होगा। भारत का नाम ऊंचा होगा तो आपका भी नाम ऊंचा होगा, मेरा भी नाम ऊंचा होगा। जय हिंद।